हाय फ्रेंड्स, कैसे आप सब। उम्मीद है कि आप सब बहुत ज़्यादा अच्छा होंगे। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि मेरा दादी माँ का डेथ हो चुका है। सो उसकी वजह से मैं अपना गांव गया था और कुछ दिन से मैं बहुत ज़्यादा अपसेट था और बहुत ज़्यादा बिजी भी था। सो इसलिए वहाँ पर जाने के बाद मुझे मेडिकल रिलेटेड कंटेंट बनाने के लिए मौका नहीं मिल रहा था और कुछ दिन के लिए आप लोगों को ब्लॉग वीडियो देखने को मिला था। सो फ्रेंड्स, मैं आज ही आया हूँ और आज आके मैं इस वीडियो को शूट कर रहा हूँ। सो फ्रेंड्स, आज का इस टॉपिक पर हम बात करेंगे कि भेलोर में सीएमसी हॉस्पिटल का जो पेमेंट मेथड्स होता है वो कैसे होता है, यानी कि ऑल पेमेंट मेथड्स के बारे में। जैसे कि डॉक्टर को दिखाने के लिए, मेडिकल टेस्ट करवाने के लिए और जहाँ पर ऑपरेशन करवाने के लिए जो पेमेंट मेथड होता है वो किस तरह का होता है। सो सब कुछ डिटेल्स में फुल्ली एक्सप्लेन करेंगे आज का इस टॉपिक पर, इसलिए आज का इस टॉपिक को आप कम्प्लीटली वॉच करें। शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, आप सभी के पास एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे क्लिक करें, क्योंकि इस चैनल पर आप लोगों को मेडिकल रिलेटेड हर तरह का हेल्पफुल कंटेंट मिलता रहेगा और वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगा। सो इसलिए चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का इस टॉपिक को शुरू कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं एक बात बता दूं कि भेलोर में सीएमसी हॉस्पिटल में एक अलग सा बैंक होता है, ठीक है। यानी कि ऑल ट्रांजैक्शन करने के लिए, पूरा ट्रांजैक्शन को कंट्रोल करने के लिए एक अलग सा बैंक होता है और उस बैंक के द्वारा पूरा का पूरा ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, भेलोर सीएमसी हॉस्पिटल का जो पूरा का पूरा ऑनलाइन ट्रांजैक्शन है उसको कंट्रोल किया जाता है। उसके लिए अलग सा सर्वर है, अलग सा सैटेलाइट भी है। सो फ्रेंड्स देखिए, डॉक्टर को दिखाने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए कि ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है और उसकी वजह से आपको कहीं भी साइबर कैफ में जाना पड़ता है, या तो फिर आप मोबाइल में भी ट्राई कर सकते हैं। जहां पर आप साइबर कैफ में जाते हैं, जब भी आप डॉक्टर को दिखाने के लिए आप सबसे पहले जो ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेते हैं, उस ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेते समय जिन लोगों का साइबर कैफ है उन लोगों ने क्या करता है कि ऑनलाइन पेमेंट कर देते हैं, जैसे कि यूपीआई के थ्रू कर देते हैं या तो फिर डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड को यूज़ करके कर देते हैं। और अगर आप मोबाइल से ट्राई करना चाहते हैं, यानी कि डॉक्टर को दिखाने के लिए आप मोबाइल से ट्राई करना चाहते हैं, डॉक्टर का ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए कि आपको वही सेम प्रोसेस है, आपको यूपीआई को यूज़ करना चाहिए या तो फिर आपका डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड को देके आपको पेमेंट कर देना चाहिए। उसकी वजह से क्या होगा, डॉक्टर का ऑनलाइन अपॉइंटमेंट तैयार हो जाएगा। और उसके बाद क्या होगा, जब मान के चले कि आप लोगों का बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है, बहुत ज़्यादा पेशेंट का क्रिटिकल कंडीशन है और आप लोग क्या करते हैं कि आप लोगों को शायद आप लोगों को ऑनलाइन अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहा है, तो आप लोग क्या करते हैं कि भेलोर में सीएमसी हॉस्पिटल में जाते हैं और वहाँ पर जाने के बाद आप डायरेक्ट अपॉइंटमेंट अगर लेते हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि आप डायरेक्ट कैश को यूज़ कर सकते हैं या तो फिर आप अपना डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। कुछ इस तरह का वहाँ पर पेमेंट का फैसिलिटीज़ है और भी अलग सा पेमेंट का फैसिलिटीज़ है, वो मैं बाद में बताऊंगा। और उसके बाद जब डॉक्टर को आप दिखाएंगे, डॉक्टर को दिखाने के बाद जब डॉक्टर आपको मेडिकल टेस्ट देता है और मेडिकल टेस्ट दे देने के बाद जब लैब का ऑनलाइन ऑर्डर चला जाता है तो आपको तो पेमेंट करवाना चाहिए। और पेमेंट करने के लिए देखिए, आप कैश को यूज़ कर सकते हैं, उसके लिए अलग सा कैश को ट्रांजैक्शन करने के लिए अलग सा बिल्डिंग है और उस बिल्डिंग का नेम है ISSCC बिल्डिंग। इस बिल्डिंग को आपको याद रखना है, यहाँ पर ऑल पेमेंट ट्रांजैक्शन किया जाता है। उस बिल्डिंग का नेम है ISSCC बिल्डिंग। इस बिल्डिंग पे पूरा का पूरा पेमेंट को कंट्रोल किया जाता है और वहाँ पर बहुत सारा कैश काउंटर है, सभी कैश को वहाँ पर ट्रांजैक्शन किया जाता है। वहाँ पर आप जाके जब आपको मेडिकल टेस्ट करवाना है, उसके लिए आपको पेमेंट करवाना है, तो आप डायरेक्ट कैश दे सकते हैं या तो फिर आप अपना डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड को भी यूज़ कर सकते हैं। कुछ इस तरह का वहाँ पर फैसिलिटीज़ है। और भेलोर में सीएमसी हॉस्पिटल का एक एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ है कि वहाँ पर भेलोर में सीएमसी हॉस्पिटल का खुद का एक डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड होता है। तो आप चाहे तो वहाँ पर बना सकते हैं। वहाँ पर जाके आपका डॉक्यूमेंट्स को, यानी कि आपका आईडी प्रूफ देना पड़ता है। आईडी प्रूफ को देने के बाद आपका नाम से एक डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड बन जाएगा, ठीक है। और उस डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड को भी आप यूज़ कर पाएंगे। जैसे कि उस डेबिट कार्ड को यूज़ करने के लिए आपको तो सबसे पहले उस डेबिट कार्ड में कुछ पैसा को जमा करना चाहिए, यानी कि रिफिलिंग करवाना चाहिए। अगर आपको रिफिलिंग करवाना चाहिए तो वहाँ पर ISSCC बिल्डिंग, वहाँ पर जाके आप कुछ पैसा, वहाँ पर आपका कार्ड में जो भेलोर में सीएमसी हॉस्पिटल का जो खुद का डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड होता है, उस कार्ड में आप कुछ पैसा को डिपॉजिट कर पाएंगे। और डिपॉजिट करने के बाद
बाद जहाँ पर आप ट्रांजैक्शन करेंगे वहाँ पर आपका ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो जाएगा। जैसे कि आप डॉक्टर का ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेते हैं, ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेते समय आप उस कार्ड को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उस कार्ड से आपका मनी डिडक्टेड हो जाएगा। और अगर मान के चले कि आपका कुछ मेडिकल टेस्ट दिया है डॉक्टर ने, आप उस कार्ड को स्वाइप अप करके हर एक जो ISSC बिल्डिंग है वहाँ पर बहुत सारा कैश काउंटर है, हर एक कैश काउंटर में वहाँ पर स्वाइप अप मशीन होता है, आप उस कार्ड को स्वाइप अप करके आप वहाँ पर पेमेंट कर पाएंगे, ठीक है। कुछ इस तरह का वहाँ पर फैसिलिटीज़ है। और जब आपका डॉक्टर ने रिकमेंड करता है कि आपको मेडिकल रिपोर्ट करवाने के लिए, तब आप क्या कर सकते हैं कि CMC का एक ऑफिशियल ऐप्स है, उस ऐप्स का नेम है CMC पेशेंट पोर्टल ऐप्स। इस ऐप्स को आप गूगल प्ले स्टोर या तो फिर एप्पल स्टोर से आप इंस्टॉल कर सकते हैं। और इंस्टॉल करने के बाद आप यहाँ से भी पेमेंट कर पाएंगे। यानी कि ये जो ऐप्स है, इस ऐप्स के द्वारा आप जब आपका ऑनलाइन ऑर्डर हो जाएगा, यानी कि जब आपका मेडिकल रिपोर्ट करवाना है, तो वहाँ पर एक पेमेंट का रिक्वेस्ट आ जाएगा। यानी कि उस ऐप से एक पेमेंट का रिक्वेस्ट आ जाएगा। उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करने के बाद आप वहाँ से पेमेंट कर पाएंगे। और जो पेमेंट मेथड है, आप UPI को यूज़ कर पाएंगे, या तो फिर आप डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड को यूज़ कर पाएंगे, या तो फिर वेलोर CMC का जो खुद का जो डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड होता है, उस कार्ड को भी आप वहाँ से यूज़ कर पाएंगे। और यूज़ करने के बाद आप यहाँ से पेमेंट भी कर पाएंगे, जिसकी वजह से आपका मेडिकल रिपोर्ट का पेमेंट भी हो जाएगा। और ये जो ऐप्स है, इस ऐप्स के द्वारा आप चाहे तो यहाँ पर डॉक्टर का ऑनलाइन अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेने के बाद आप यहाँ से भी पेमेंट कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर मान के चले कि आपको OT करवाना है, यानी कि ऑपरेशन करवाना है, उसके लिए आप देखिए, आप चाहे तो कैश ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, डायरेक्ट कैश दे के आप ऑपरेशन कर सकते हैं, या तो फिर आप डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड को दे के आप कैश ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, या तो फिर वेलोर CMC हॉस्पिटल का जो खुद का जो डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड होता है, उस कार्ड को भी आप यूज़ कर पाएंगे, ठीक है। उस कार्ड को यूज़ करने के बाद आपका ऑपरेशन हो जाएगा। और अगर मान के चले कि आपका जो ऑपरेशन करवाना है, उसके लिए अगर आपको हेल्थ कार्ड, कोई आपका हेल्थ कार्ड है, जैसे कि मान के चलिए 760 कार्ड हो गया, अलग सा कार्ड हो गया, उस कार्ड के द्वारा आप वहां से पेमेंट कर पाएंगे। लेकिन कुछ कार्ड वहां पर एस्केप नहीं होता है, जैसे कि आयुष्मान कार्ड हो गया, अलग सा कुछ कार्ड है, वहां पर नहीं चलता है, ठीक है। सो फ्रेंड्स, कुछ इस तरह का वेलोर में CMC हॉस्पिटल का ऑल पेमेंट मेथड्स है, जिसकी वजह से आप ऑल पेमेंट को ट्रांजैक्शन कर पाएंगे। सो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप लोगों को सब कुछ समझ में आ गया होगा कि वेलोर में CMC हॉस्पिटल का पेमेंट मेथड्स के बारे में, यानी कि डॉक्टर का ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेते समय, मेडिकल रिपोर्ट करने के समय और ऑपरेशन करने के समय आप किस तरह का पेमेंट को यूज़ कर पाएंगे। सो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि सब कुछ समझ में आ गया होगा। और फ्रेंड्स, अगर इस वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करें, दोस्तों का साथ शेयर करें। और इसके बारे में अगर आपको कोई कन्फ्यूजन होता है फिर भी, तो आप हमें इसी वीडियो का कमेंट बॉक्स में जाकर आप हमें कमेंट करें, मैं कोशिश करूंगा उसका रिप्लाई देने में। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे क्लिक करें, क्योंकि इस चैनल पर आप लोगों को मेडिकल रिलेटेड हर तरह का हेल्पफुल कंटेंट मिलता रहेगा। और फ्रेंड्स, आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का ID है @medicalsolver, और हो सके इंस्टाग्राम पर आपके साथ बातें भी हो सकता है। सो इसलिए इंस्टाग्राम को आप जरूर फॉलो कर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का इस टॉपिक को यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले टॉपिक पर। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।